एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हुए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त खत्म हो गई है। तकरीबन 2 घंटे तक सीईसी की बैठक चली। राजस्थान की बची हुई सीटों पर यहां पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर के खड़गे का ट्वीट, राजस्थान में इस बार रीत बदली जाएगी। कहने का मतलब ये कि जो सरकार है वो कभी भी राजस्थान में रिपीट नहीं होती, लेकिन कांग्रेस की फिलहाल राजस्थान में सरकार और खड़गे की तरफ से कहा गया कि इस बार राजस्थान में रीत बदली जाएगी, रिवाज बदला जाएगा। राजस्थान की बची हुई सीटों पर यहां पर चर्चा हुई है। कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक चुनाव को लेकर। अदिति नागर मेरी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है। अदिति, रीत बदला जाएगा, रिवाज में बदलाव आएगा, ये कहां तक मुमकिन? देखिए, कोशिश प्रयास हैं, दोनों ही पार्टियों के चल रहे हैं। अभी जयपुर में भाजपा की बैठक चल रही है तो कांग्रेस की यहाँ पर बैठक चल रही है। आपको बता दें कि रिवाज बदलेगा, सरकार बदलेगी, रीत बदलेगी, तमाम मुद्दों पर हर आदमी बात तो कर रहा है, लेकिन इसका पहला जो चरण होता है वो है सही टिकट वितरण, जिसकी कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है। लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी, खास तौर पे कांग्रेस, क्योंकि हम कांग्रेस मुख्यालय खड़े हैं, अभी तक का जो एग्जाम्पल है 95 जो सीटें हैं उसमें तो पुराने ही मंत्री और पुराने विधायकों को दी गई है। कल जो स्क्रीनिंग कमेटी हुई उसमें कुछ सीटों पर गहमा गहमी हुई, खींचतान चलती रही और अब ये देखना है। देखिए, आज का आंकड़ा बता देते हैं, 76 सीटों का पैनल लेके गए हुए हैं, 76 सीटों का, और 29 सीटें अभी भी चर्चा नहीं हुई, जिसमें जयपुर संभाग आता है, जोधपुर की सीटें आती हैं, कुछ अजमेर की सीटें हैं, कुछ कोटा की सीटें हैं, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन 76 सीटों पर यहाँ चर्चा की जा रही है और क्योंकि इस बैठक को चलते हुए 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो ऐसे में अब आज 76 सीटों पर मोहर लग जाएगी, कुछ पेंडिंग होगी, तमाम चीज़ों पर चर्चा है। देखिए, दरअसल 95 सीटें आ चुकी हैं शिखा, 105 सीटें अभी तक घोषित होना बाकी हैं, 10 सीटें तैयार होकर रखी हुई हैं और यहाँ पर 76 सीटों पर चर्चा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर बाद जयपुर रवाना हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी स्क्रीनिंग कमेटी हो सकती है जो ये 29 सीटों पर होगी। यानी कि अभी जो विवाद वाली सीटें हैं उन पर चर्चा हो रही है और कुछ पर होनी बाकी है, क्योंकि कल भी स्क्रीनिंग में विवाद हुआ था। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, टोडा भीम हुआ, इसके अलावा उदयपुर शहर हुआ, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद गहमा गहमी हुई और अंततः बात ये निकली कि सेक्रेटरीज का विचार कुछ और था और जो प्रदेश का यूनिट है उसके विचार कुछ और थे। तो अभी तक कंसेंसस वाली सीटों को अनाउंस कर दिया गया है, अब बाकी जो बची हुई सीटें उसको अनाउंस करना है। वहीं कल सचिन पायलट अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, नामांकन का समय आ चुका है, तो अब समय कम है, एक्सरसाइज होमवर्क ज़्यादा बचा है और आपसी कंसेंसस बनाने की चर्चा। आप देखिए, पिछली बार एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक राहुल गांधी की तरफ से आया था कि ये तो पुराने ही नाम है। इस बार कोशिश की गई है कि कई नाम कटें, कई नए चेहरे आएँ। अभी देखना होगा कि टोडा भीम में PR मीना, ऐसे तमाम जो हैं, कामा पे जाहिदा जो कि मंत्री हैं, उनकी सीट का क्या होता है। ये तमाम फैसले आज CEC में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर CEC के सदस्य करेंगे। उम्मीद है कि अगले 15 मिनट में ये बैठक खत्म हो जाएगी। मूवमेंट शुरू हो चुका है क्योंकि 8 बजे राहुल गांधी के दूसरे एंगेजमेंट हैं, तो ऐसे में 8 बजे पहले ये बैठक खत्म होने की संभावनाएं नजर आ रही है। अदिति, पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, महिलाओं को साधने की कोशिश बहुत हो रही है इस बार चुनाव में। और राज्य भी आप कोई भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए या फिर राजस्थान, इस वक्त राजस्थान में कैसे समीकरण नजर आ रहे हैं महिलाओं के मद्देनजर? देखिए, महिलाओं के लिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, बात सभी आरक्षण की और 33% राजनीतिक भागीदारी की करते हैं और टिकट भी दी जा रही है। लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो अभी भी रेशियो बहुत कम है। 33% की जो बात करते हैं वो आरक्षण लगेगा तभी देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। हाँ, महिलाओं को लुभाने के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के इर्द गिर्द योजनाएं हैं, महिलाएं वोटर के हिसाब से काम भी किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं को या तो पुरानी है उनको दी जा रहे हैं। जैसे अगर आज की उसमें इंदिरा मीणा का नाम है तो बामनबाग से इंदिरा मीणा की टिकट यहाँ फाइनल हो गई है। तो कई ऐसे नाम हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा आंकड़ों में या परसेंटेज में फ़र्क आया है। लेकिन दोनों ही पार्टियाँ महिला सशक्तिकरण, महिला के सुरक्षा, महिला की गैस, महिला के घर चलाने के तरीके, इन सब के इर्द गिर्द ही योजनाओं को घर घर तक लेकर जा रहे हैं। अपडेट आपको दे दें कि बैठक में अब ये
हलचल शुरू हो चुकी है और संभवतः राहुल गांधी जो हैं अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि ये कहा जा सकता है कि बैठक खत्म हो गई। राहुल गांधी, क्योंकि मैंने जैसा कहा था 8 बजे उनकी अलग मुलाकात है, तो अब ऑफिशियली इस बैठक को ओवर कहा जा सकता है। 2.5 घंटे ये बैठक चली है। लेकिन अदिति, चूंकि अब बात राहुल गांधी की कर रही है, मीटिंग खत्म हो गई है, लेकिन राजस्थान को लेकर के क्या तेवर राहुल गांधी का है? क्या आश्वस्त है वो यहाँ पर जीत को लेकर? देखिए, राहुल गांधी, आपको थोड़ा सा पहले ये अपडेट दे दें कि राहुल गांधी निकल चुके हैं। आप ये काफिला देखिए मूव होता हुआ, काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी देखिए बेबाक बात करते हैं। यही वजह है कि पिछली बार की सीसी में उन्होंने 2-3 कमेंट्स ऐसे किए थे। पहला कहा था कि ये तो सब पुराने नाम हैं। दूसरा, उन्होंने सुझाव दिए थे कि अगर हम हार ही रहे हैं तो सिटिंग एमएलए को देने की जरूरत नहीं है, नए चेहरों को दें, कम से कम काडर खड़ा करें, संगठन खड़ा करें। और ऐसे तमाम कमेंट्स के बाद इस बार थोड़ी कसावट और कुछ तैयारी के साथ सचिव भी आए थे, प्रभारी भी आए थे, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी आए थे। लेकिन अब पता चलेगा इस बैठक के बाद क्या कुछ हुआ। अब पता चलेगा कि बैठक में क्या बात रखी गई। सोनिया गांधी रवाना हो रही हैं। देखिए, सोनिया गांधी यहाँ से रवाना हुई और फिलहाल अभी राहुल गांधी अंदर नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब केवल सोनिया गांधी ही रवाना हो रही हैं। मैं अपडेट देना चाहूंगी, राहुल गांधी नहीं है, आए दोनों साथ थे। आए सोनिया गांधी, राहुल गांधी साथ थे, लेकिन अभी सोनिया गांधी ही रवाना हो रही हैं। तो संभवतः कुछ और, पिछली बार भी सीसी से करीबन आधे पौन घंटे पहले सोनिया गांधी पहले निकल चुकी थी और राहुल गांधी के नहीं निकले थे और वो बैठक थोड़ी और लंबी चली थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अभी कुछ और जो बाकी बची कुछ चर्चाएं होती हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए 14, 19, 22 ये 3 तारीखें आई हैं उनके चुनाव प्रचार राजस्थान के लिए। तो ऐसे में अभी ये भी चर्चा हो सकती है कि क्या कुछ किया जाए। ईडी के मसले पर चर्चा हो सकती है, उनके दौरे पे कहाँ दौरा करना चाहिए उस पर चर्चा हो सकती है। तो सोनिया गांधी रवाना हो चुकी हैं, इसलिए टेक्निकली ये कहा जाना सही नहीं होगा कि बैठक खत्म हो गई है। और फिलहाल आपको बता दें कि बैठक के बाद सारी अंदर की बात निकल कर आएगी कि कितने पर मोहर लगी, लिस्ट कब आएगी और क्या कुछ चर्चाएं अंदर हुई। लेकिन राहुल गांधी ने पिछली सीसी में भी 2 टूक काफी कुछ कहा था। ये देखना होगा कि इस बार की सीसी में उसका कितना इम्पैक्ट ठीक है अदिति, आप विस्तार से जानकारी इकट्ठा कीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर